हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एसएजी। इससे पहले हमने बहुत सारे स्कीम्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप वो सभी वीडियोस वॉच कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिले बर वक्त। लेट अस स्टार्ट एसएजी। ये भी एक टॉपिक है फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस में। एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इस स्कीम को सरकार ने गर्ल्स के लिए लॉन्च किया है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है? दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले इस स्कीम को साबला के नाम से जाना जाता था। इस स्कीम को कहा जाता था राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, और अब इस स्कीम को कहा जा रहा है एसएजी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया है? 2010 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है और ये इंट्रोड्यूस हुई 2011 में। इस स्कीम को किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है? थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर द आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो बाद में 2021 में इस स्कीम को पोषण अभियान में इंक्लूड किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एसएजी स्कीम है इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये स्कीम किन के लिए है? एडोलेसेंट गर्ल्स। पहले इस स्कीम को क्या कहा जाता था? साबला। तो लॉन्च ये कब हुई है? 2010 में। इंट्रोड्यूस कब की गई है इस स्कीम को? 2011 में। तो इस स्कीम को किस तरह इम्प्लीमेंट किया गया है? थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। और 2021 में इस स्कीम को पोषण अभियान में इंक्लूड किया गया है। यहाँ तक आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम बात करेंगे फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्कीम। अर्लियर दिस स्कीम कवर्स एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स 11 to 14 ईयर्स। पहले इसमें कौन सी गर्ल्स कवर हो रहे थे? 11 to 14 ईयर्स। नाउ एज पर रिवाइज्ड स्कीम गाइडलाइंस 2022 ऑनवर्ड्स, अब जो एज ग्रुप इसमें इंक्लूड किया गया है इस स्कीम में दैट्स 14 to 18 ईयर्स। 14 to 18 ईयर्स जिन गर्ल्स की एज होगी उनको इस स्कीम से बेनिफिट हो रहा है। तो ये स्कीम जब लॉन्च हुई है तो दो स्कीम्स इसके साथ रिप्लेस हुए। एक का नाम है एनपीएजी और जो दूसरी स्कीम थी किशोरी शक्ति योजना KSY। Since 2011, government is administering the scheme for promotion of menstrual hygiene among adolescent girls AGS in the age group 10 to 19 years। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज टू बी प्रोवाइडेड द गर्ल्स को न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको एजुकेट करना, एम्पावर करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस, जो एडोलेसेंट गर्ल्स है उनका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना, गर्ल्स को अवेयर करना रिगार्डिंग हाइजीन, और उन गर्ल्स को सपोर्ट करना जो कि आउट ऑफ स्कूल है ताकि वो फॉर्मल स्कूलिंग ज्वाइन करे फॉर लर्निंग एंड स्किल ट्रेनिंग। तो और कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ये भी अब इसमें इंक्लूड हुए हैं एसएजी स्कीम में एज पर रिवाइज्ड गाइडलाइंस। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? टू इंक्रीज अवेयरनेस एमंग एडोलेसेंट गर्ल्स ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टू इंक्रीज एक्सेस टू यूज ऑफ हाई क्वालिटी सैनिटरी napkins to adolescent girls, to ensure safe disposal of sanitary napkins in an environmentally friendly manner। तो इस स्कीम के तहत गर्ल्स को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यूज ऑफ हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स, बाद में उनको किस तरह डिस्पोज करना वो भी सिखाया जा रहा है इस स्कीम के तहत। तो पूरी गाइडेंस की जाती है एक गर्ल को। तो इन 3 पॉइंट्स में ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हो, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे टारगेट ग्रुप। तो इसमें जो टारगेट ग्रुप पहले रखा गया था, जितने भी गर्ल्स है जो आउट ऑफ स्कूल है जिनकी एज 11 से लेके 14 साल तक है, उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो फॉर्मल स्कूलिंग ज्वाइन करे। नाउ एज पर न्यू गाइडलाइंस 2023, अब जो इसमें एज ग्रुप रखा गया है दैट्स 14 to 18 ईयर्स। द स्कीम मोटिवेट टू द गर्ल्स टू बैक फॉर फॉर्मल स्कूलिंग। अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करेंगे, दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन 50-50 एज पर द PIB रिपोर्ट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसमें स्टेट का शेयर 50% रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% रहता है।
फॉर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। और जो भी अदर एक्टिविटीज़ है, अदर टास्क्स है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना रहता है 60%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है 40%। अगर हम बात करेंगे अचीवमेंट्स की, तो इस स्कीम के तहत एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको हम बोलते हैं किशोरी हेल्थ कार्ड। तो इस कार्ड को मेंटेन किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटरों में। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ गर्ल, अबाउट हर वेट, height, body mass index, along with services provided to AG under this scheme। एक गर्ल को कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। एक गर्ल की हाइट क्या है, वेट क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, हेल्थ स्टेटस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, सब कुछ इस कार्ड में रिकॉर्ड होता है। तो ये थी स्कीम SAG। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक स्कीम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।